नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक जयपुर के कछवार राजवंश के प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सबके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो जयपुर का निर्माण करवाया गया था सवाई जय सिंह, जिसको जय सिंह सेकंड भी बोलते हैं। सवाई जय सिंह जयपुर का निर्माण करवाया था इसने 18 नवंबर 1727 में। तो राइट आंसर हो जाएगा जय सिंह सेकंड। जयपुर का और नाम है पूर्व का पेरिस बोलते हैं इसको, गुलाबी नगरी, तथा सीवी रमन ने इसको कहा था रंगश्री का द्वीप। से उस टाइम इसको जयनगर बोला था। 18 नवंबर 1727 को कछवार नरेश महाराजा बिशन सिंह के पुत्र सवाई जय सिंह द्वारा करवाई गई। तो सवाई जय सिंह किसके पुत्र थे? महाराजा बिशन सिंह के। और इसकी नींव किसके हाथों रखी गई? पंडित सम्राट जगन्नाथ। जयपुर की नींव रखी थी जगन्नाथ ने, पंडित सम्राट जगन्नाथ। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? तो ये ऊपर आ गया 1727, 18 नवंबर 1727। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी की संज्ञा दी? तो ये जयपुर ने दी थी, ऊपर हमने व्याख्या में देख लिया। ये किसने बोला था? सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी। और इसको रंगश्री का द्वीप भी सीवी रमन ने बोला था, रंगश्री का द्वीप। अगला क्वेश्चन, जयपुर के संस्थापक महाराजा जयसिंह द्वितीय के पिता कौन थे? व्याख्या में हमने देख लिया, महाराजा बिशन सिंह। क्वेश्चन अगला, किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को सन 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? तो इंग्लैंड का प्रिंस आया था उस टाइम, अल्बर्ट एडवर्ड। इसके स्वागत में जयपुर को 1876 में कब रंगवाया गया था? सन 1876 में गुलाबी रंग से। इस अल्बर्ट एडवर्ड के नाम पे ही जयपुर में अल्बर्ट हॉल बना हुआ है। और किसने रंगवाया था गुलाबी रंग से? उस टाइम के शासक थे राम सिंह सेकंड। वही राम सिंह सेकंड जो 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक थे। इसकी व्याख्या में देख लीजिए आप, प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर जयपुर शहर को गुलाबी रंग में रंगवाने का श्रेय राम सिंह सेकंड का कार्यकाल था 1835 से 1880। अगला क्वेश्चन, जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया? तो इनके द्वारा ही दिया गया था, सवाई राम सिंह सेकंड। कब दिया गया? 1876 में। किसके आगमन पे? अल्बर्ट एडवर्ड के आगमन पर। अगला क्वेश्चन, जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह के दरबार में विद्याधर था। विद्याधर भट्टाचार्य कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य था वास्तुशास्त्री, वास्तुकार था। जयपुर का नक्शा भी इसने तैयार किया था। जयपुर का नक्शा बंगाली वास्तुविद व तांत्रिक विद्याधर भट्टाचार्य चक्रवर्ती के निर्देशन में तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? यही था विद्याधर भट्टाचार्य, वास्तुकार था। ये नक्शा इसी ने बनाया था जयपुर का। अगला क्वेश्चन, कछवार राजवंश या ढूंढाड़ राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये दुल्ले राय थे। इनका नाम कहीं कहीं धोला राय भी मिलता है, तेजकरण भी इनका नाम है, और ढोला भी बोलते हैं, धोला राय भी बोलते हैं और ढोला भी बोलते हैं। तो इन्होंने कछवार राजवंश की स्थापना करी थी सन 1137 में। कहाँ करी थी? इनकी पहली राजधानी थी दौसा। दौसा में बड़गुजरों को हराकर इन्होंने कछवार राजवंश की स्थापना करी थी। व्याख्या देख लेते हैं हम इसकी। आमेर के कछवार राजवंश की स्थापना 1137 में दुल्ले राय ने करी थी। इन्होंने पहले तो दौसा के बड़गुजरों को हराया, फिर इन्होंने रामगढ़ के मीणों को हराया था। दौसा में कछवार राजवंश की पहली राजधानी। फिर बाद में 1207 में इन्हीं के वंश का आएगा कोकिल देव। इन्होंने आमेर की मीणों को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो आमेर जयपुर की तृतीय राजधानी थी। पहली दौसा, दूसरी रामगढ़ और तीसरी आमेर। अगला क्वेश्चन, कछवार राजवंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम थी दौसा। दौसा के बड़गुजरों को सन 1137 में दुल्ले राय ने हराकर दौसा पर अधिकार किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कछवार शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी? तो मीणाओं को हराया था कोकिल देव ने। कब हराया था? सन 1207 में। और आमेर को तीसरी राजधानी थी आमेर कछवार राजवंश की। अगला क्वेश्चन है, कोकिल देव निम्न में से कौन से वंश से संबंधित है? तो कोकिल देव कछवार राजवंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कोकिल देव ने आमेर को कछवार राजवंश कब बनाया? तो आमेर को 1207 में। अगला क्वेश्चन, आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ? बिहारी मल
कोई बोलते हैं भारमल। तो इसका विवाह हुआ था सांबर में अकबर के साथ। ये आर्यमल की पुत्री थी हरकाबाई। पहले इसका नाम हरकाबाई था और फिर अकबर के साथ विवाह होने के बाद इसका नाम हो गया मरियम उज्जमानी। हरकाबाई और अकबर के इन दोनों के लड़का हुआ था सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से मुगल सम्राट बना था। और इसके विवाह की डेट पूछी जाती है तो डेट है 6 जनवरी 6 जनवरी सन 1562 में सांबर में इन दोनों का विवाह हुआ था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। भारमल या ब्यारीमल का शासनकाल है 1547 से 1573। 1547 में आमेर के कछवाहा शासक बने। भारमल राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इन्होंने 1568 में अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान चगताई खां की मदद से, किसकी मदद से? चगताई खां की मदद से 6 जनवरी 1562 में सांबर में अपनी पुत्री हरकाबाई, फिर इसका नाम हो जाएगा मरियम उज्जमानी, मानमती या साईबाई, जो इतिहास में बेगम मरियम उज्जमानी के नाम से जानी जाती है, का विवाह मुगल शासक अकबर से किया। जहांगीर या सलीम इन्हीं का पुत्र था। मैंने पूरी व्याख्या में बता दिया ऊपर। अगला, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत परिवार कौन सा था? तो ये कच्छावा था। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम किससे विवाह किया? तो हरकाबाई से विवाह किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आमेर के किस शासक ने? तो आमेर का शासक था ये भारमल, जिसने मुगलों के साथ सर्वप्रथम संधि की थी। अगला क्वेश्चन, आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार करी थी? 1562 में, और अपनी पुत्री के विवाह 6 जनवरी 1562 में अकबर के साथ किया था। अगला क्वेश्चन, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश? तो जहांगीर की माता कौन थी? हरकाबाई तो जहांगीर की माता थी। तो हरकाबाई कछवाहा राजवंश से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन, किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की थी? तो जब ये विवाह हुआ और इनके बीच संधि हुई तब अकबर ने भारमल को एक तो दी थी राजा की उपाधि, राजा भारमल हो गया, और एक दी थी अमीर उल उमरा की उपाधि, प्लस 5000 का मनसबदार बनाया था, 5000 का मनसब प्रदान किया था। तो ये हो जाएगा। इसमें भगवान भारमल ऑप्शन में नहीं है इस क्वेश्चन में, तो भगवान दास, भारमल का पुत्र भगवान दास था। भगवान दास को भी अकबर ने 5000 की मनसबदार और अमीर उल उमरा और राजा की उपाधि दी थी। सेम की सेम उपाधि भगवान दास को भी दी थी। तो भारमल ऑप्शन में नहीं, तो भगवान दास हो जाएगा। भगवान दास का शासनकाल है 1574 से 1589। ने अपनी पुत्री, भगवान दास की पुत्री थी मानबाई। भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किया था सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से शासक बनता है। इन दोनों के पुत्र हुआ था खुसरो, जिसने अकबर के शासन में विद्रोह किया था अकबर को गद्दी से हटाने के लिए। अब ये विवाह कब हुआ था? ये हुआ था 13 फरवरी 1585 में, 13 फरवरी 1585 में। व्याख्या देख लीजिए। भगवान दास का शासनकाल था 1574 से 1589। ने अपनी पुत्री मानबाई, जो बाद में सुल्तानिसा का विवाह शहजादे सलीम से हुआ, 13 फरवरी 1585। खुसरो इन्हीं का पुत्र था। अकबर ने भगवान दास को 5000 की मनसबदारी तथा अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की। अकबर ने 1582 में इसको पंजाब का सूबेदार बनाया था भगवान दास को, जो मृत्यु तक वहीं 1589 तक पंजाब का सूबेदार रहा था भगवान दास। अगला क्वेश्चन, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह 1585 में कब किया था? 13 फरवरी 1585 में शहजादा सलीम से किया। तो ये भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किया था सलीम से। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नांकित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो अकबर ने काबुल भी भेजा था मान सिंह को, बिहार भी भेजा था, बंगाल भी भेजा था, गुजरात नहीं भेजा था। गुजरात मान सिंह के पिताजी भगवान दास को भेजा था सरनाल अभियान में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। सबसे पहले भेजा था इसको काबुल, फिर बिहार, फिर बंगाल। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। 1585 में काबुल का सूबेदार नियुक्त किया और फिर 2 साल बाद में 1587 में इसको बिहार की सूबेदारी दी गई। फिर 5 साल बाद में 1592 में ये गया था उड़ीसा के अफगान शासक नासिर खां को पराजित कर उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था इसने। अकबर ने इस विजय के बाद मान सिंह को बिहार के अतिरिक्त बंगाल का सूबेदार भी बना दिया। जब ये विजय करी, बंगाल की सूबेदारी के दौरान राजा मान सिंह ने कूच बिहार के शासक राजा लक्ष्मी नारायण तथा पूर्वी बंगाल के राजा केदार को पराजित कर मुगल शासक के अधीन किया।
अब ये राजा केदार को पराजित किया था, तो यहाँ से शीला माता की मूर्ति लाया था। ये जो कच्छा राजवंश की आराध्य देवी है, शीला माता की मूर्ति लाके इसने आमेर के मेलों में शीला माता का मंदिर बनवाया। 1605 तक मानसिंह बंगाल व बिहार के सूबेदार बने रहे। 1605 तक बंगाल व बिहार दोनों के सूबेदार रहा था मानसिंह। अगला क्वेश्चन, मानसिंह को बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया गया था? तो 1585 में तो किया इसने अकबर को ने काबुल का। 2 साल बाद में 1587 में हो जाएगा बिहार का। राइट आंसर फर्स्ट। काबुल में अकबर के विरुद्ध हुए विद्रोह को 1585 में सफलतापूर्वक किसने दबाया? तो ये आ जाएगा मानसिंह ने दबाया था। अगला क्वेश्चन, आमेर के राजा मानसिंह 1587 से 1594 तक किस प्रांत के? तो ये 1587 में बिहार के सूबेदार बने थे। अगला क्वेश्चन, मानसिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया? तो ये बिहार की सूबेदारी और बंगाल की सूबेदारी, परंतु ये केदार और ये बंगाल के राजा थे, तो ये बंगाल राइट आंसर होएगा इसमें। उस टाइम बिहार का भी सूबेदार था मानसिंह, बंगाल का भी था, परंतु ईसा खां, सुलेमान और केदार राय ये बंगाल के राजा थे। अगला क्वेश्चन, अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में, तो ये मानसिंह था। अकबर का नवरत्न मानसिंह जिसने बंगाल में विद्रोह दबाया था 1594 में। उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन, 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था? तो ये 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था मानसिंह को 1585 में। 1585 में मानसिंह की काबुल विजय के उपरांत अकबर ने 5000 जात व सवार देकर 5000 का मनसब प्रदान किया, और अकबर ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व मानसिंह को 7000 का मनसब प्रदान किया था। परंतु किंतु जहांगीर ने शासक बनने के उपरांत इसके मनसब में कमी कर दी थी। अगला क्वेश्चन, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? तो मानसिंह के मनसब में कमी की थी। महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महाराजा मानसिंह की मृत्यु हुई थी इलीचीपुर या इलायचीपुर, यह है महाराष्ट्र में एक जगह है, तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। मानसिंह की मृत्यु हुई थी 1614 में इलीचीपुर महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, उन 2 सरदारों के नाम बताए जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। तो अकबर के समय केवल 2 ही सूबेदार थे, एक तो था मानसिंह और एक था मिर्जा अजीज कोका। कोका अजीज भी बोलते हैं इसको, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन, किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7000 जात व 6000 सवार का? तो ये 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु से कुछ समय पूर्व प्रदान किया था। प्रथम बार 7000 के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक, तो ये हो जाएगा मानसिंह। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? तो ये था औरंगजेब। अब हिंदू से नाम आते लोग अकबर का राइट कर देते हैं ऑप्शन, बट औरंगजेब ने राजपूत और मराठा मनसबदारों की संख्या में वृद्धि की थी। अकबर काल में हिंदू मनसबदारों का हिस्सा था 22% अकबर के काल में, परंतु औरंगजेब के काल में हिंदू थे 33% मनसबदारी, तो राइट आंसर होएगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि? तो अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी मानसिंह को। फरजंद का मतलब होता है बेटा। फरजंद और राजा की उपाधि दी थी मानसिंह को। मानसिंह ने हल्दीघाटी के युद्ध 1576 में मुगल सेना का प्रतिनिधित्व किया था। अकबर ने इन्हें फरजंद तथा राजा की उपाधि से नवाजा मानसिंह। अगला क्वेश्चन, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया? तो होंगे मानसिंह। मानसिंह के दरबारी थे हरिनाथ, जगन्नाथ और सुंदरदास। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। मानसिंह के दरबारी कवि हरिनाथ व हापाबारट थे प्रमुख। प्रमुख कौन थे? हरिनाथ व हापाबारट। राय मुरारीदास, पुंडरीक, सुंदरदास, जगन्नाथ आदि थे। जगन्नाथ ने लिखी थी मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की। राय मुरारीदास ने मानचरित्र की रचना की तथा पुंडरीक विठल ने राग चंद्रोदय, रागमंजरी, नर्तन निर्णय आदि ग्रंथों की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट के संरक्षण में था? तो हमने भी ऊपर पढ़ा था हरिनाथ, जगन्नाथ, पुंडरीक विठल,
ये सब मान सिंह के दरबारी कवि थे। तो राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ। मान सिंह प्रथम के संरक्षण में जगन्नाथ तथा मिर्जा राजा जय सिंह के संरक्षण में कुलपति मिश्र व बिहारी। बिहारी व कुलपति मिश्र थे मिर्जा राजा जय सिंह के काल में। जयपुर रियासत के पचरंगा ध्वज को किस शासक, तो ये पचरंगा मान सिंह ने बनवाया था। क्यों बनवाया था? मान सिंह को जब 1585 में काबुल की सूबेदारी मिली थी, तब काबुल में उसने 5 कबीलों को पराजित किया था, 5 मुस्लिम कबीलों को। तो इसके विजय के उपरांत में अपने आमेर के झंडे का रंग पचरंगा करवा लिया इसने। मान सिंह द्वारा काबुल अफगानिस्तान के 5 कबीलों पर विजय उपरांत इन पठान कबीलों ने अपने ध्वज पगड़ी का हिस्सा फाड़कर मान सिंह को दे दिया। इन ध्वज या कपड़ी के 5 रंगों से मिलकर जयपुर का पचरंगा झंडा बना। इससे पूर्व जयपुर का ध्वज केवल सफेद रंग का, पहले केवल सफेद रंग का हुआ करता था जयपुर का ध्वज। अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि हेतु विवश। पुरंदर की संधि हुई थी 11 जून 1665 को। तो ये विवश किसने किया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने विवश किया था। मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी पर कई आक्रमण किए तथा लास्ट में संधि के लिए विवश कर लिया। तो इस संधि की शर्तें थी कि 35 दुर्ग थे शिवाजी के पास, उनमें से 23 दुर्ग मुगलों को देंगे, 12 दुर्ग अपने पास रखेंगे। व्याख्या देख लेते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम बोलते हैं, इनका शासनकाल है 1621 से 1667। तो ये हो गया टोटल 46 वर्षों का शासनकाल था इनका। जयपुर के कच्छवा राजवंश में सर्वाधिक शासनकाल इन्हीं का था। इन्होंने 3 मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब को अपनी सेवाएं दी। 1621 में जयपुर के शासक बने। राजा जय सिंह को शाहजहां ने इनकी सेवाओं से मिर्जा राजा की उपाधि थी, शाहजहां ने दी थी तथा सतसई के रचयिता बिहारी इनके दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन, जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाहों की सेवा में रहा? तो ये 3 की सेवा में मिर्जा राजा जय सिंह रहे थे। अगला क्वेश्चन, आमेर के जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? ऊपर हमने पढ़ लिया, शाहजहां ने दी थी। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसके दरबार में था? तो ये भी मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में था बिहारी। अगला क्वेश्चन, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो एक तरफ मिर्जा राजा जय सिंह और एक तरफ शिवाजी, 1665 में। अगला क्वेश्चन, यह संधि के बारे में दे रखा है। आमेर की मिर्जा राजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य शांति वार्ता। शिवाजी की ओर से कौन आया था? रघुनाथ पंडित या रघुनाथ पंत ने मध्यस्थता की। मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान द्वारा मुगल सम्राट से संधि करने के लिए विवश कर लिया तथा औरंगजेब की अधीनता करने के लिए स्वीकार कर लिया। डेट है 11 जून 1665। यूरोपीय यात्री मनुची ने इस संधि का प्रत्यक्ष वर्णन किया। यूरोपीय यात्री मनुची उस टाइम वहीं था, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य शांति वार्ता में मध्यस्थता किसने की? तो ये हमने ऊपर पढ़ लिया, रघुनाथ पंडित ने मध्यस्थता की थी। अगला क्वेश्चन, शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का सेनापति कौन था? तो शाह शुजा के विरुद्ध जो मुगल सेना भेजी थी उसका सेनापति था मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह को शुजा के साथ कंधार भेजा गया। शाहजहां ने उसे मिर्जा राजा की पदवी से विभूषित किया। 1651 में जय सिंह की नियुक्ति सादुल खां के साथ कंधार युद्ध के लिए की गई, जहां उसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, जयपुर के शासक जय सिंह सेकंड को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो जय सिंह प्रथम को तो शाहजहां ने दी थी, जय सिंह सेकंड को सवाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। जय सिंह प्रथम को दी थी मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राजराजेश्वर की उपाधि दी थी? मुहम्मद शाह ने राजराजेश्वर की। सवाई जय सिंह का कार्यकाल था सन 1700 से 1743। इस दौरान इसने 7 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा था, जो सर्वाधिक था। सर्वाधिक समय तक शासन तो मिर्जा राजा जय सिंह ने किया था, परंतु सर्वाधिक मुगल शासकों का कार्यकाल सवाई जय सिंह ने देखा था। और राजराजेश्वर की उपाधि दी थी इनको मुहम्मद शाह ने, सवाई की उपाधि दी थी इनको औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन, हुडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो हुडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को। हुडा सम्मेलन क्यों हुआ? मराठे राजस्थान में बहुत आक्रमण कर रहे थे, तो राजस्थान के सभी शासकों ने कहा कि हम इकट्ठे होते हैं और एक जगह सम्मेलन करते हैं। तो ये हुआ था 17 जुलाई 1724 को। कौन कौन नेतृत्व करता थे? जयपुर के सवाई जय सिंह ने और मेवाड़ के थे महाराणा संग्राम सिंह। परंतु मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह का जस्ट निधन हो गया सम्मेलन से पहले,
तो इसकी अध्यक्षता की थी उनके पुत्र जगत सिंह सेकंड ने। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी जगत सिंह सेकंड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुडा सम्मेलन में सम्मिलित थे? महाराणा जगत सिंह सेकंड सम्मिलित थे, क्योंकि इन्होंने तो अध्यक्षता की थी। सवाई जय सिंह जयपुर, इनका रणनीति बनाने में प्रमुख योगदान था। इसके अलावा अभय सिंह थे जोधपुर से। जसवंत सिंह सेकंड नहीं थे इसमें, अभय सिंह थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 to 4। अगला क्वेश्चन, हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये मेवाड़ के थे, महाराणा जगत सिंह सेकंड। अगला क्वेश्चन, जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया? तो ये थे सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने जो दादूपंथियों की नागा शाखा है उनके प्रवर्तकों को सेना में शामिल किया था। इसकी व्याख्या, दादूपंथी नागा साधु अपने साथ हथियार रखते थे तथा जयपुर राज्य में दाखिली सैनिक के रूप में कार्य करते थे। जब इनके आतंक से जनता परेशान हो गई तो सवाई जय सिंह ने एक नियम बनाकर इनके शस्त्र रखने पर पाबंदी लगा दी थी। अगला क्वेश्चन है, सवाई जय सिंह के राजकवि कौन थे जिसने रामरासा की रचना की? तो सवाई जय सिंह के राजकवि थे श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि, इन्होंने रामरासा की रचना की थी। ये सवाई जय सिंह के राजकवि थे। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो जयबाण का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह सेकंड के द्वारा। यह जयपुर के जयगढ़ किले में तोप डालने का कारखाना भी जयबाण तोप का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह सेकंड। अगला क्वेश्चन, निम्न अश्वमेध यज्ञ भी सवाई जय सिंह ने करवाया था। अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अगला क्वेश्चन, महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी और किसकी बहन थी? तो ये थी सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह की बहन थी तथा बूंदी के नरेश थे बुद्ध सिंह उनकी पत्नी थी। ये इनका क्वेश्चन क्यों है कि ये इन्होंने मराठों को राजस्थान में आक्रमण करने के लिए सबसे पहले बुलाया था अमर कुंवरी ने। अगला क्वेश्चन, 1733 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित है, इसके लेखक कौन थे? तो ये थे सवाई जय सिंह। जीज मोहम्मद शाही पुस्तक लिखी थी उस टाइम उन्होंने, ये नक्षत्र ज्ञान से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन, सवाई जय सिंह द्वारा लिखित जय सिंह कारिका ज्योतिष विज्ञान से संबंधित थी। जय सिंह कारिका पुस्तक ज्योतिष विज्ञान से संबंधित। अगला क्वेश्चन, किस समय के खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण? तो यह है दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस। दिल्ली में है सबसे प्राचीन तथा जयपुर में है सबसे बड़ी वेधशाला। अगला क्वेश्चन, किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया गया? तो मथुरा में करवाया, उज्जैन में करवाया, दिल्ली में करवाया, आगरा में नहीं करवाया। राइट आंसर 4। जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, सवाई जय सिंह। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण किया? तो ये हो जाएगा मथुरा। अगला क्वेश्चन, कौन से यूरोपीय खगोल शास्त्री सवाई जय सिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए थे? तो ये आए थे क्लॉड बोडियर, आंद्रे स्टोबल, फादर एंटोनी गैलेप्स और फादर, ये चारों के चारों आए थे यूरोपीय खगोल शास्त्री सवाई जय सिंह के निमंत्रण पर जयपुर। अगला क्वेश्चन, सवाई जय सिंह द्वितीय को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो ये मालवा 3 अक्षरों का नाम है और सवाई जय सिंह मालवा के 3 बार सूबेदार बने थे। आप इस तरीके से याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, कछवाहा राजवंशों को कालक्रमानुसार, तो इनमें सबसे पहले आ जाएगा भगवंत दास, फिर भगवंत दास का पुत्र आ जाएगा मान सिंह के बाद भाव सिंह के बाद जय सिंह प्रथम या मिर्जा राजा जय सिंह। राइट आंसर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासन काल में हुआ था? तो अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन हुआ था माधो सिंह सेकंड के शासन काल में। अगला क्वेश्चन, 1743 में सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ईश्वरी सिंह। 1743 से 50 तक शासक रहेगा। ईश्वरी सिंह के बाद माधो सिंह शासक बनेगा जो 1750 से 1768 तक शासक रहेगा। अगला क्वेश्चन, मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था? तो सरगासुली का निर्माण करवाया था ईश्वरी सिंह ने तथा इसी सरगासुली से कूदकर ईश्वरी सिंह ने अपनी जान दे दी थी, आत्महत्या कर ली थी। अगला क्वेश्चन, किस
महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी। तो ये थे सवाई प्रताप सिंह जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, जयपुर का कौन सा शासक ब्रजनिधि उपनाम से कविताएं लिखते थे? तो ये भी थे सवाई प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन, ब्रजनिधि उपनाम से ही वापस रिपीट हो गया सवाई प्रताप सिंह। जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? तो ये हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। लास्ट पेज, शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद सार के रचयिता कौन थे? तो ये थे देवर्षि ब्रजबाल भट्ट, और ये किसके? सवाई प्रताप सिंह के दरबार में थे ये। अगला क्वेश्चन, राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना किस शासक द्वारा करवाई गई? तो ये थे सवाई प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर, तो ये नाम से हो जाएगा राम प्रकाश थिएटर, महाराजा राम सिंह सेकंड। अगला क्वेश्चन, तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया? तुंगा का युद्ध लड़ा गया था 28 जुलाई 1787। ये किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो ये था, एक तरफ तो थे मराठा थे महादजी सिंधिया, और एक तरफ थे जयपुर के शासक प्रताप सिंह, जिसमें मध्य चटना पड़ा था। अगला क्वेश्चन, तुंगा का युद्ध किसके मध्य? तो प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया। अगला क्वेश्चन, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम या कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे? तो ये जयपुर का था सूरत खाना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एक राज्य का वे कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये थे माधो सिंह सेकंड। माधो सिंह सेकंड को बब्बर शेर उपनाम से भी जाना जाता था। जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी जयपुर आए तथा उनका भव्य स्वागत कर 5 लाख रुपए दिए थे इन्होंने BHU के लिए। अगला क्वेश्चन, महाराजा सवाई मानसिंह किस देश में भारत के राजदूत रहे? तो ये स्पेन में भारत के राजदूत रहे जयपुर के अंतिम सम्राट महाराजा मानसिंह। कछवा महाराजा मानसिंह ने जयपुर को आधुनिक स्वरूप दिया। मानसिंह द्वितीय ने सिटी प्लेस में म्यूजियम जयपुर की स्थापना की तथा ये राज्य के प्रथम राजप्रमुख थे 30 मार्च 1949 को। जयपुर के अंतिम महाराजा थे। फरवरी 1962 में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा 1965 में स्पेन में भारत के राजदूत नियुक्त हुए। जून 1976 में पोलो खेलते गिर जाने से लंदन में इनका निधन हो गया था। तो ये हमने कछवा राजवंश क्वेश्चनों के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच।